ज़रा सियासत में आने वाली गरमा गहमी की बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, नून लीग ने भी की, पीपल्स पार्टी ने भी की और बड़े बड़े ऐलानात भी हुए। पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे और हुकूमत मुखालिफ मार्च करेंगे। अब ये तो आप लोगों को याद ही है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें नून लीग, JUIFA और दीगर अपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने 23 मार्च को एक लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद की तरफ पहले ही ऐलान कर रखा है। इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान का कल एक इंटरव्यू भी, जिसमें वो गुफ्तगू करते हुए कहते हैं या इस ख्याल का इजहार करते हैं कि अगले 3 माह वो समझते हैं हुकूमत के लिए बड़े अहम होंगे। अब ये किसकी तरफ इशारा करें वज़ीर आज़म इमरान खान, क्योंकि गाहे गाहे वो बड़े पुरेतबाद भी नज़र आए हैं, ख़ासकर अपोजिशन के तनाजुर में। वो कहते हैं कि अपोजिशन हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी जब PDM ने अपनी मार्च का ऐलान किया था तो वेलकम कहा था और कहा था कि अगर खिलाफ कानून कुछ नहीं होता तो फिर ज़रूर आए, आके बैठें, जितने दिन चाहते हैं यहाँ पर एहतजाज करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब 2 मार्च होने वाली हैं, एक मुस्लिम लीग नून PDM की 23 मार्च को और एक 27 फरवरी को जो पीपल्स पार्टी ने अब ऐलान किया है। ये किस तरह से वर्कआउट होगा और 2 अलग अलग लॉन्ग मार्च का सामना हुकूमत को, ये मुश्किल होगा हुकूमत के लिए या फिर आसान? अपने एनालिस्ट से ये पूछते हैं। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह साहबा, मज़हर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और इरशाद भट्टी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ है। बेनज़ीर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो थोड़ा सा ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है सबको कि एक जब लॉन्ग मार्च का PDM ने पहले ही ऐलान किया था और मार्च में तो 1 महीना पहले 27 फरवरी को जो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, ये फैसला क्यों किया है और क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? अलीना, क्यों किया है, इसकी अलग अलग मार्च करने की वजह जो मुझे लगती है वो ये है कि जो नो इन हाउस चेंज या नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो बातें हो रही थी उसमें शायद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई ख़ास इत्तेफाक नहीं हुआ या कोई कंसेंसस नहीं बन सका। इसलिए क्योंकि अपोजिशन में है, अपोजिशन को अपोजिशन करनी भी है और लोगों को दिखाना भी है कि हम अपोजिशन कर रहे हैं, इसलिए शायद ये अलग अलग एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। दूसरा आपका सवाल ये था कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस पर कोई ख़ास हुकूमत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये ज़रा आसान होगा, मुश्किल में नहीं डालेगा हुकूमत को, इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो तो फरवरी में हो जाएगा, लेकिन जो PDM का लॉन्ग मार्च है वो लगता ये है कि शायद डिले हो जाए, क्योंकि जो KP में जो अब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का जो अगला फेज़ है उसकी तारीख भी आ गई है और वो 27 मार्च है। तो मुझे नहीं पता कि JUIF इलेक्शन की तैयारियों के दरमियान उठ के जाके लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी नहीं करेगी, ये देखना पड़ेगा। और अगर हो भी गया अलीना, PDM का अलग लॉन्ग मार्च और पीपल्स पार्टी का अलग, वो जो एक दबाव पड़ता है एक मुत्तहिद अपोजिशन का हुकूमत में के ऊपर कि 11 सियासी जमातें एक जलसा कर रही हैं, वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। और ये जो अलग अलग जलसे होते हैं इनका उस किस्म का प्रेशर और उस किस्म का दबाव नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर भी वही सवाल पूछूंगी अलीना जो मैंने पहले भी अपोजिशन के बारे में पूछा है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि हमें तो अभी तक यही बताया जा रहा था ना कि पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत को टफ टाइम देगी, चाहे पार्लियामेंट के बाहर वो अलग अलग अपोजिशन करेंगे लेकिन पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देंगे। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर भी कोई ख़ास टफ टाइम नहीं दिया जा रहा। सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के दौरान ऐसा लगता है कि अपोजिशन लीडर जो है वो वोट कैसे डालते हैं भूल जाते हैं। मिनी बजट आता है तो सीनियर जो क़यादत है वो गायब हो जाती है, मौजूद ही नहीं थी। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम ये देखना होगा कि जो 10 जनवरी को मिनी बजट पेश होगा नेशनल असेंबली में, उसमें अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होती है और ख़ास तौर पे जब ये सेनेट में जाएगा बिल तो वहाँ पे अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देती है या नहीं।